अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिस हस्ती का हमारे ऊपर एहसान है वो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को जहन्नम के गड्ढे से निकालकर जन्नत की राह पर लाने के लिए जो अजीम कुर्बानियां पेश की हैं, गालियां उताने सहे हैं, मशक्कतों परेशानियां झेली हैं, बाइकाट के तल्ख अय्याम गुजारे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर रातों की नींद कुर्बान करके चुपके चुपके दावते दीन के लिए निकलते, रात की तारीकी में रब से दुआ करते, रोते गिड़गिड़ाते उम्मत की हिदायत का सवाल करते, वगैरह बेशुमार कुर्बानियों और एहसानात का एक थमरा अल्लाह ने यह दिया है कि कुल कायनात से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब करार दिया है। फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 25 में, कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे कबीले, तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम्हें खौफ है और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा महबूब हैं, तो तुम फिर अल्लाह के आदाब का इंतजार करो। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। कुल कायनात वालिदैन और औलाद से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का एक अहम तरीन हिस्सा और जुज है। एक मर्तबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे नजदीक मेरी जान के अलावा बकिया तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हैं। आपने फरमाया, उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अर्ज किया, आप मेरे नजदीक मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। फरमाया आपने, अय उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। यह हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। ऐसी मोहब्बत करने वाला ही ईमान की चाशनी, हलावत और मिठास पाएगा। जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफाकत हासिल होगी। फरमाया आपने, तुम उस शख्स के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मुत्तफक अलैह। और जो नबी से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, उसके गुनाहों को माफ कर देगा, दर्जात को बुलंद करेगा, मुआमलात को आसान कर देगा, गमों को दूर कर देगा, मुआमलात को आसान कर देगा। मेरे भाइयों, सहाबा और असलाफ एज़ाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जो अजीम मिसाल कायम की, दुश्मन भी देख देख कर हैरान, परेशान और आश करता। उन सहाबा के दिलों में ऐसी मोहब्बत और फिदाकाराना जज्बा था कि एक मामूली हुक्म की इत्तिबा में अगर जान भी देनी पड़ती तो उसकी कतान परवाह ना करते। ग़ज़वे रजी' में जब बनु लिहयान ने ज़ैद बिन दथना रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया और उन्हें कत्ल के लिए आगे बढ़ाया, तो अबू सुफियान ने कहा, ए ज़ैद, अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस वक्त ये चाहते हो कि मोहम्मद जिस जगह हैं, मोहम्मद इस वक्त तुम्हारी जगह हो और तुम अपने अहल अयाल में रहो? ज़ैद बिन दथना के जवाब पर कुर्बान जाएं, कहा, वल्लाह, मैं ये भी नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह हैं वहां कोई कांटा उन्हें चुभे और उसके बदले में मैं आजाद कर दिया जाऊं और अपने घर वालों में चले जाऊं, मुझे ये भी गवारा नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मैंने किसी को इस तरह मोहब्बत करते नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के साथियों को मोहम्मद से मोहब्बत करते देखा है। ग़ज़वे उहद का मुताला करें, किस तरह चंद सहाबा ने बेमिसाल जाबाजी और बहादुरी से दुश्मनों को नाकाम बना दिया, अपनी जान गंवा दी मगर पीछे ना हटे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मशहूर है कि एक मर्तबा किसी शागिर्द ने उनसे कहा, मैंने आज मजलिस में आपका चेहरा कई बार बदलते देखा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
जब मैं हदीस पढ़ रहा था उस वक्त किसी बिच्छू ने डंक मार दिया था। लोगों ने कहा, आपने दर्स क्यों नहीं बंद किया? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मुझे शर्म आई कि अपनी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात काट दूं। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे असलाफ। नाज़रीन इकराम, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि आपकी बातों पर अपनी राय या किसी और की बात को आगे न बढ़ाएं। सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी करें। जब भी नबी का नाम सुने दुरूद सलाम भेजें। शिर्क बिदअत से परहेज करें। सुन्नतों को आम करें। आपकी तालीमात को, आपकी अहादीस को नश्र करें, फैलाएं। आपकी अहादीस और तालीमात और सुन्नतों के खिलाफ आवाज बुलंद न करें। आपकी ज़ात मुबारका का दिफा करें। आपकी तालीमात और अहादीस और सुन्नतों का दिफा करें। आपकी सीरत तय्यबा को आम करें और मजाक उड़ाने वालों का दंदाने शिकन जवाब दें। वाज़े रहे कि मोहब्बत रसूल का यह मतलब हरगिज नहीं कि नबी की शान में गुलू से काम लिया जाए, तारीफ में हद से आगे बढ़ा जाए, आपको आपके मकाम से उठाकर अल्लाह के मकाम पर लाया जाए। ये मोहब्बत का मतलब नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ये नसीहत की थी, वसीयत की थी कि तुम लोग मेरी शान में हद से आगे न बढ़ना, जैसा कि नसारा ईसा इब्ने मरियम की शान में हद से आगे बढ़ गए। मैं एक बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि हम मोहब्बत रसूल की अहमियत और उसकी फजीलत को समझें। मोहब्बत रसूल के तकाज़े क्या हैं, उन तकाज़ों को पूरा करें। अल्लाह हमें तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।